औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा एनाटॉमी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं बेटा। ये 81 से पढ़नी है। ये अगर कोई बच्चा ये बुक मंगवाना चाहे तो मैं उसको मंगवा दूंगा। 1800 की बुक है बेटा। ये मुझसे रब्ता कर सकता है। फर्स्ट 7 वर्टिब्री और वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं बेटा रीढ़ की हड्डी जो है ना, बैकबोन, उसको हम मेडिकल की ज़ुबान में वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो पहली जो 7 वर्टिब्री हैं ह्यूमन स्केलेटन इंसानी ढांचे की आर कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्री। क्या कहते हैं इनको? सर्वाइकल वर्टिब्री। तो जवाब इसका ए है। 12 वर्टिब्रा ब्रेड्स आर प्रेजेंट इन थोरेसिक रीजन। 12 टोटल 33 होती हैं बेटा। पहली 7 को हम सर्वाइकल वर्टिब्री कहेंगे, दूसरी 7 को हम कहेंगे थोरेसिक रीजन। ये 12 होती हैं। पसलियाँ भी 12 और ये थोरेसिक रीजन वाली वर्टिब्रेट्स भी 12। तो ये जहन में रखना। इन थोरेसिक वर्टिब्रेट्स के साथ ही आपकी पसलियाँ जुड़ी होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हिप बोन। हिप बोन किसको कहते हैं? कूल्हे की हड्डी बेटा, पेल्विक रीजन को हिप बोन कहते हैं बेटा। फिर आ जाएगा द फर्स्ट पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो पेल्विक गर्डल है, कूल्हे वाला है, उसकी 3 हड्डियाँ हैं बेटा, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? इलियम है। पहली हड्डी कौन सी है? इलियम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन इन पेल्विक गर्डल आर फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल बोन। कौन सी हड्डी है जो जुड़ जाती है? फ्यूज़ का मतलब जुड़ जाती है और सिंगल बोन बनाती है। तो ये ध्यान में रखना बेटा। जब बचपन में बच्चा पैदा होता है, औरत हो या मर्द हो, लड़की हो या लड़का हो, तो इनकी ये तीनों हड्डियाँ जो हैं वो अलग अलग होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक बोन। ये कूल्हे की हड्डियाँ तीनों। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है तो ये तीनों फ्यूज़ हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो वो क्या है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिक बोन जुड़ के और सिंगल हड्डी बनाएंगे अब। ठीक है, तो इसका जवाब ए हो गया। फिर आ जाएगा बेटा इलियम क्रस्ट इन वोमेन इज़ डेलिकेट। औरतों में ये इलियम क्रस्ट जो है वो डेलिकेट होता है, नाजुक, क्योंकि ये चौड़ा भी होता है और डेलिकेट भी होता है। औरत ने यहाँ से बच्चे को जन्म देना होता है, तो इसलिए ये वाइडर होता है, चौड़ा और डेलिकेट होता है औरतों में। द डिस्टेंस बिटवीन इलियम क्रस्ट इन वोमेन इज़ वाइडर। तो इलियम क्रस्ट जो है औरतों में, इसका जो डिस्टेंस का फासला है वो वाइडर है, चौड़ा है, क्योंकि यहाँ से उसने बेबी को डिलीवर करना है, इसलिए अल्लाह पाक ने उसको चौड़ा रखा है। इलियम क्रस्ट इन मैन इज़ कॉम्पैक्ट। जो इलियम क्रस्ट आदमियों में है वो कम्पैक्ट है, तंग है। ठीक है, मर्द ने तो ऐसा कुछ भी काम नहीं करना। मर्दों में कम्पैक्ट, औरतों में डेलिकेट एंड वाइडर। डिस्टेंस बिटवीन इलियम क्रस्ट इन मैन स्लाइटली नैरो। डिस्टेंस जो है फासला है मर्दों में इलियम क्रस्ट का वो तंग है, हल्का सा तंग है बेटा। ब्रोंकाई आर प्रेजेंट इन राइट एंड लेफ्ट लंग। बेटा ब्रोंकाई आर प्रेजेंट, ये बेटा ब्रोंकाई कहते हैं सांस की नाली को। ये सामने जो नज़र आ रही है ना सांस की नाली गर्दन में, ये ट्रैकिया है। ये आगे जाके 2 नालियों में तकसीम हो जाती है, एक राइट लंग में चली जाती है और एक लेफ़्ट में। तो वो क्या है बेटा? उसको कहते हैं हम ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई मौजूद होगी राइट लंग में और लेफ़्ट लंग में। ठीक हो गया, सज्जे फेफड़े में और खब्बे फेफड़े में। लेंथ ऑफ ईच किडनी, एक हर गुर्दे की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर बेटा। ये मरूजियाँ याद करनी है। द थिकनेस ऑफ ईच किडनी इज़, हर गुर्दे की जो मोटाई है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कितनी है? द वेट ऑफ ईच किडनी, हर गुर्दे का वजन कितना है? 150 ग्राम, 150 ग्राम, 150 ग्राम बेटा। ये देखो 150 मिलीग्राम भी लिखा हुआ है, 150 किलोग्राम भी लिखा हुआ है। तो आपने 150 ग्राम वाले को सिलेक्ट करना है। ये घुमाया हुआ उन्होंने। पेपिला इज़ द पार्ट ऑफ टंग। पेपिला जो है वो आपकी ज़ुबान का पार्ट है। ठीक है। द वेट ऑफ किडनी इन फीमेल, औरतों में जो किडनी है वो कितना? 135 ग्राम का। मर्दों में कितना? 150 ग्राम का, औरतों में 135 ग्राम का। औरतों का जो है गुर्दा छोटा, थोड़ा कम वज़न का होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक इज़ सिरोसा। जो सबसे बैरूनी तह है मैदे की वो क्या कहलाती है? सिरोसा कहलाती है। द सेकेंड नेम ऑफ सिरोसा इज़, दूसरा नाम सिरोसा का क्या है? एडवेंशिया। क्या है? एडवेंशिया। मैदे की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो सिरोसा कहलाएगी और उसका दूसरा नाम एडवेंशिया बेटा। ठीक है। लेबिया मेजर इज़ द पार्ट ऑफ फीमेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम। औरत का जो रेप्रोडक्टिव सिस्टम है जहाँ से बच्चा पैदा करती हैं फीमेल, उसका सबसे ये पार्ट्स होते हैं बेटा। ये आपने वुल्वा के पार्ट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर नंबर मेरे ख्याल मेरा 14 के 15 है उसमें। तो ये लेबिया मेजर, बड़े लिप्स टाइप होते हैं बड़े, तो वो लेबिया मेजर कहते हैं, और छोटे होंगे तो लेबिया माइनर कहते हैं उनको। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है बेटा।
मेमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट। मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं फ़ीमेल की जो दूध होते हैं छातियाँ, उनको ब्रेस्ट कहते हैं और मेमरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, जहाँ से वो बच्चे को दूध पिलाती हैं। तो मेमरी ग्लैंड्स कहाँ पर पाए जाएंगे? ब्रेस्ट में। और टेस्टोस्टेरोन आर फॉर्म्ड इन टेस्टीज़, ये मेल सेक्स हार्मोन है बेटा टेस्टोस्टेरोन, और जो मर्द के टेस्टीज़ होते हैं 2, उनमें से ये पैदा होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टी से याद कर लो। तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गई आज की 20। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।